साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम उससे कठिन और स्तर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कठिन से कठिन होते हैं और उसको हम चंद सेकंड, मतलब कह सकते हो 5 से 7 सेकंड में हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन साथ निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। समझ आई बातें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमको एक समय दे दिया होता था, उस पर 1.5 गुना 2.5 गुना ऐसा करके पूछा जाता था। इस बार हमसे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा मान लेते हैं कि कोई धन था, जो भी धन था वो कितना था, पी था। ठीक है, या पी ना मान करके चलो पी ही मान लेते हैं और अमाउंट को हम लिख लेते हैं ए से। तो हमारा धन मान लो कितना था, 1 था। कितना था, 1 था। अब यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो रहा है, 4 गुना। तो 1 का 4 गुना कितना होगा, 4। ठीक है, कितने वर्षों में हो रहा है, 7 वर्षों में हो रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वह 64 गुना कितने वर्षों में होगा। कितना, 64 गुना। तो 64 गुना कैसे होगा, तो देखिए ये 64 कैसे रहा होगा। देखिए ये जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज है, ये प्रत्येक समय के अंतराल में हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे कि 7 साल में 1 से 4 हुआ है तो अगले 7 साल में भी क्या होगा वो, यानी कि जैसे कि मैं समझाऊं कि ये हमारा मूलधन था और ये हमारा इंटरेस्ट था। तो पहले 7 साल में यदि हमारा धन 1 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो अगले 7 साल में भी वो क्या होगा, 1 से 4 होगा। और अगले 7 साल में भी वो क्या होगा, 1 से 4 होगा। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना सिखाया है कि इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 एकम 1 एकम 1, इधर 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब समय की बारी आई तो समय को हम क्या करेंगे, 7 7 14 और 7 21। तो ये तो हमारा क्या था, पहला मेथड था। क्या था ये, पहला मेथड था। तो 64 गुना कितने समय में हो जाएगा, 21। मतलब प्रत्येक एक समय अंतराल में जो धन है वो वैसा का वैसा बने रहता है। मतलब 1 से 4 हो रहा है तो 1 से 4 चलता रहेगा वो। ठीक है, समझ आई बातें। ये तो हमारा क्या हुआ, लॉग मेथड यानी कि बेसिक मेथड हुआ। हमको इसको ट्रिक से सॉल्व करना है, 7 सेकंड में, 2 सेकंड में ऐसे सॉल्व करना हो तो कैसे करें। तो चलिए, तो हमारा जो 64 है इसको यदि हम देखें तो ये कितना गुना है, तो ये 4 का 3 गुना है। सॉरी 4 का 3 गुना कहता हूँ, ये क्या है, 4 की घात 3 है। कैसे पता, 4 को 3 बार गुना करोगे तो ये 64 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हमने इसको क्या लिखा, 4 की घात 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की घात 1। क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1। इसका कहने का मतलब है 4 को 1 बार गुणा किए तो 4 आया। तो यानी कि 1 से 4 की घात 1 होने में कितना समय लगा है, 7 साल। तो 4 की घात 3 होने में कितना समय लगा, यहाँ कितना गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा। तो हमारा समय भी कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 21 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 साल हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगी। ये तो हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए नोट कीजिए इतनी बातों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमको डाटा दिया रहेगा ना, ये इसका ही मल्टीपल रहेगा। मल्टीपल का मतलब क्या, इसी के पहाड़े में आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसी के पहाड़े में आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग दे दिया जाएगा, इसी के पहाड़े में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन था वो कितने वर्षों में, 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं कि मेरा जो मूलधन था वो कितना था, 1 था। ठीक है, कितना था, 1 था। तो कितने वर्षों में 3 हो जा रहा है, वो 8 वर्षों में 3 हो जा रहा है। ठीक है, 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, अपने आप का 3 गुना हो जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो 81 गुना कितने समय में होगा। समय बताइए कि ये कितने समय में होगा। तो पिछला जैसा मेथड मैं फिर समझाता हूँ बेसिक, फिर आपको समझाता हूँ कि ट्रिक से क्या होगा। तो 1 से 3 हो रहा है कितने सालों में, 8 सालों में कितना हो रहा है, मेरा जो धन है वो कितना हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है। तो अगले 8 वर्षों में भी वो क्या होगा, 1 से 3 ही होगा। और उसके अगले 8 वर्षों में भी फिर से क्या होगा, 1 से 3 होगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा जो धन है 81 गुना नहीं हो जाते, यानी कि इनको आप गुणा करते जाइए। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और एक और साल आ जाएगा, मतलब एक और अंतराल आ जाएगा 8 साल का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 3।
मतलब कितना हो जाएगा ये हमारा 81, और ये धन हमारा क्या रहेगा 1। कहा तो यही गया है ना कि हमारा धन 81 गुना, तो 1 से 81 गुना मतलब यही हुआ। तो कितने सालों में यहाँ, तो 8 8 8 8 मतलब 8 चौक 32 सालों में ये कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्या था, बेसिक मेथड था। जब आप क्वेश्चन में फंस जाए तो इसको ऐसे बनाएं, लेकिन क्या करें, इसको ऐसे सॉल्व ना करें, इसको हम बनाते हैं आपको इस तरह से। तो ये तो हमारा 1 से 3 की घात 1 कितने समय में हुआ, 8 सालों में हुआ। और ये 81 क्या है, 81 मतलब क्या, 3 की घात 4। 3 की घात 4 क्यों, 3 को 4 बार गुणा किया हमने, तब जाकर के हमारा क्या है 81। 3 4 9, 9 नियम 81, ठीक है, 3 की घात 4। तो 3 की घात 4 है, ये 81 क्या है हमारा 3 की घात 4। तो 3 की घात 1 होने में 8 साल का समय लग रहा है, तो 3 की घात 4 होने में कितना समय लगेगा, तो मैंने क्या कहा था, इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए, 8 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 32 साल। तो यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, समझ आया, नोट कीजिए इतनी बातों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस बार ये 8 का घात में नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। फिर से हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, प्रिंसिपल का यहाँ मतलब ये नहीं कि प्रधान पाठक, यहाँ पर हमारा क्या है मूलधन है। ठीक है, तो 1 था, वो कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितने हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। 3 वर्षों में कितने हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 128 कितने वर्षों में हो जाएगा, मतलब 1 रुपए से 128 रुपए होने में कितना समय लगेगा। अब तो ऐसा नहीं कर सकते कि सर क्या कि 8 के घात को बदल दीजिए, 8 8 64, 64 के घात में तो जाएगा तो पावर ज्यादा हो जाएगा। तो इस बार क्या करते हैं कि इस 8 को ही सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये 8 भी किसी ना किसी का क्या होगा, गुणा होगा। तो इस 8 को मैंने क्या कर दिया, 2 की घात 3 में बदल दिया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 1 से 2 की घात 3 होने में कितना समय लग रहा है, 3 साल लग रहा है। यानी कि प्रत्येक वर्ष आपका जो धन है वो 1 से 2 हो रहा है पहले साल में, यानी कि 1 साल में ऐसा हो रहा है, प्रत्येक साल में 1 से 2 हो रहा है, ऐसे प्रत्येक 1 साल में 1 से 2 हो रहा है आपका धन। तभी तो 3 सालों में आपका धन जो है 1 से कितना हो गया, 8 हो गया। बातें समझ आई, मैंने जो बातें कही आपको, क्या कहा मैंने कि प्रत्येक वर्ष आपका जो धन है 1 से 2 की घात 3 होने में 3 साल लग रहा है, मतलब आपको प्रत्येक वर्ष 1 से 2 1 से 2 1 से 2 हो रहा है आपका जो धन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 128 कितने सालों में होगा। तो 1 साल में जब वो 2 की घात से मतलब 2 की पावर 1 से बढ़ रहा है, 1 साल में वो कितना बढ़ रहा है, 2 की घात 1 से बढ़ रहा है, कितने समय में, 1 सालों में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 128 कितने गुना। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि 1 से 2 होने में कितना समय लग रहा है, 1 साल लग रहा है। तो हमको 128 को तोड़े तो क्या हुआ, 2 की घात 7 बार, मतलब 2 को 7 बार गुना किए तो 128 आया। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 128 कितनी बार में जा रहा है, 2 की घात 7 पावर में जा रहा है। तो 1 से 2 की घात 7 होने में कितना समय लगेगा, आपसे ये क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 से कितना हो गया 7, कितने गुना है, 7 गुना है। तो यहाँ पर आप समय को भी क्या कर दीजिए, 7 को 7 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 साल आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 7 ईयर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बातें समझ आई मैंने जो कही। ठीक है, 1 से 2 होकर 2 की घात 1 होने में 1 वर्ष लग रहा है, तो 1 से 2 की घात 7 होने में कितना समय लगेगा, तो ये 7 गुना बढ़ा है, तो समय भी 7 गुने तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिए इतनी बात। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 6000 रुपए हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 9000 रुपए होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी क्या हो रहा था कि कोई धन इतने वर्षों में 8 गुना, कोई 6 गुना, कोई 7 गुना ऐसा करके दिया जाता था। इस बार क्वेश्चन में अपने को धन नहीं दिया गया है, केवल मिश्र धन दिया गया है और समय दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप मूलधन ज्ञात करके दिखाइए। इस बार हमको समय दे दिया गया है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो मान लो हमारा वो धन क्या रहा होगा, पी रहा होगा। अब यहाँ पर तो मैं 1 मान नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना 4 गुना नहीं दिया गया, यहाँ पर सीधा अमाउंट दिया गया है। तो हमारा जो मूलधन था ये कितने वर्षों में, पहले 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 6000 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 6000 रुपए हो जा रहा है। और वही धन 14 वर्षों में 9000, मतलब यहाँ से 14 सालों में, अगले 14 सालों में नहीं, यहीं से 14 सालों में, यहीं से कितने सालों में, 14 सालों में कितना हो जा रहा है, 9000 रुपए हो जा रहा है, 9000 रुपए हो जा रहा है।
तो क्वेश्चन का कहना है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन को देखा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये हर साल उसी रेट से क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा कोई धन था 2 रुपए, हाँ नहीं, मेरा कोई धन मान लेते हैं कि 6 रुपए था, ठीक है। तो ये प्रथम 3 वर्षों में मान लो कितना हो रहा है, प्रथम 3 सालों में 6 से 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है। तो अगले 3 वर्षों में भी ये क्या होगा, 6 से 8 ही होगा। क्या होगा, अगले 3 वर्षों में भी 6 से 8 ही होगा। उसके अगले वर्षों में भी, यानी कि अगले 3 वर्षों में भी वो क्या होगा, 6 से 8 होगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल, यानी कि हर जो समय अंतराल होता है, प्रत्येक जैसे कि 3 वर्ष दिया, 5 वर्ष दिया, तो प्रत्येक समय अंतराल में उसी रेट से क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन से इसका क्या लेना देना, तो इसका लेना देना है, चलिए देखते हैं। प्रथम 7 वर्षों में 6000 हुआ, और ये जो है टोटल 14 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 9000। मतलब अगले 7 वर्षों में भी वो, अगले 7 वर्षों में क्या हो रहा है, वो 6 से 9 हो रहा है। तो इस 6 से और 9 का हम रेशियो निकाल, तो मैं क्या कह रहा था कि प्रथम 7 वर्षों में 6000 हुआ, तो उसके अगले 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 9000 हो जा रहा है। तो इन दोनों का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो 6 से 9 होने का मतलब क्या है, 6 से 9, तो 6 से 9 का मतलब क्या, 6 और 9 को रेशियो निकाल लीजिए। तो 6 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि प्रत्येक 7 वर्षों में, इधर का मिटा दिया जाए, इधर को मिटा रहे हैं हम, ठीक है। प्रत्येक 7 वर्षों में, मतलब देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, मैंने आपको सिखाया है कि 7 वर्षों में यदि वह 2 से 3 हो रहा है, 6 से 9 मतलब क्या, 2 से 3 हो रहा है, तो इसके पहले भी वो क्या रहा होगा, 2 से 3 रहा होगा। क्या रहा होगा, देखिए इधर मैं लिख देता हूँ P, और ये रहा हमारा अमाउंट 2 से 3, ठीक है। प्रथम 7 वर्षों में 6000 हो रहा था, और अगले 7 वर्षों में क्या हो रहा था, 9000 हो रहा था, ठीक है। तो इसी को मैंने आपको बताया कि यदि इस दोनों का रेशियो निकाला जाए तो 2 से 3 हो रहा है, यानी कि अगले 7 वर्षों में वो 2 से 3 हो रहा है, तो इसके पहले भी वो क्या रहे होंगे, 2 से 3 रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 2 से 3। अब देखिए यहाँ पर हमको इस 3 का क्या दिया हुआ है, आंकड़ा दिया गया, तो 3 का मान दिया गया है, कितना है, 6000 है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि लेकिन 6000 है। ये समझ आई बात मैंने क्या कही, देखिए क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि कोई धन आपका 6 से 9 हो रहा है, मतलब क्या कि 2 से 3 हो रहा है, 7 वर्षों में 2 से 3 हो रहा है, ठीक है। 7 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। तो इसके पहले 7 वर्षों में भी वो 2 से 3 रहा होगा। क्या रहा होगा, 2 से 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 नहीं है, प्रथम 7 वर्षों में वो 6000 हो रहा है, तो हमारे हिसाब से 3 था, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है क्या, 6000 था। तो कितने गुना अधिक था, 2000 गुना अधिक था। तो हमारा मूलधन भी क्या रहा होगा, 2000 गुना अधिक रहा होगा, यानी कितना हो गया, ये 4000 रुपए रहे होंगे, ठीक है। बातें समझ आई, नहीं समझ आई हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, चलो देखते हैं। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्षों में, कितने पर, 13 वर्षों में 3000 रुपए हो जाता है, और वही धन 26 वर्षों में 6000 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही था, इस बार भी वैसे ही क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि मूलधन क्या रहा होगा, P रहा होगा। तो 13 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3000 रुपए हो जा रहा है। 13 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3000 हो जा रहा है। और कह रहा है कि 26 वर्षों में, यानी कि अगले 13 सालों में वो फिर से कितना हो जा रहा है, 6000 रुपए हो जा रहा है। तो यहाँ से 3000 से 6000 होने में कितना समय लगा, 13 साल लगा। यहाँ से दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, प्रथम 13 सालों में 3000 और टोटल 26 सालों में 6000, यानी कि 3000 से 6000 होने में कितना समय लग रहा है, 13 साल लग रहा है। तो 3000 और 6000 का रेशियो निकाल लीजिए, 3 0 3 0 का दाम, और ये हो गया 1 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 13 वर्षों में 1 से 2 हो रहा है, यानी कि पिछले 13 वर्षों में भी वो 1 से 2 रहा होगा। पिछले 13 वर्षों में भी वो क्या रहा होगा, 1 से 2 रहा होगा। जबकि अगले 13 वर्षों में 1 से 2 हो रहा है, तो उसके पिछले भी 1 से 2 ही रहा होगा। लेकिन ये 2 का जो वैल्यू है हमको कितना दिया गया है, 3000 रुपए है। कह रहा है ना क्वेश्चन, क्या कर रहा है, प्रथम 13 वर्षों में 3000 रुपए हो जाता है, तो हमारा हिसाब से तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो 2 से हम तुलना करेंगे किसका, 3000 का, तो कितना गुना आएगा, 1500 गुना आएगा, ठीक है। तो 1 का 1500 गुना, तो 1 का 1500 गुना मतलब कितना, 1500 रुपए। तो हमारा जो धन था वो कितना रहा होगा, 1500 रुपए रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्षों में 4500 रुपए और वही धन 22 वर्षों में 6750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो सके। इसको क्वेश्चन को आप कैसे करना है आपको पता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा मूलधन क्या रहा होगा, पी रहा होगा। अब कितने वर्षों में, 11 वर्षों में। 11 वर्षों में कितना हो जा रहा है वो, 4500 रुपये, यानी कि 4500 रुपये हो जा रहा है। और उसके अगले साल, मतलब उसके अगले 11 वर्ष या टोटल 22 सालों में कितना हो जा रहा है, 6750 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 6750। मतलब 4500 से 6750 होने में भी उसको कितने समय लग रहे हैं, 11 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का रेशो निकाल लीजिए, शून्य से शून्य काट लीजिए। अब चाहे तो 5 से काट लीजिए, चाहे तो उससे भी बड़े अंक है, 15 या 45, 15 शून्य शून्य, 15 चौक 60, 15 पंचे 75। और किससे जाएगा, 15 से, 15 दूनी 30, 15 या 45। मतलब 11 वर्षों में वो 2 से 3 हो जा रहा है। तो उसके पहले 11 वर्षों में भी वो कितना रहा होगा, 2 से 3 रहा होगा। हमारे हिसाब से 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है, वो तो 4500 था। भाई क्या कह रहा है कि पहले 11 वर्षों में कोई धन 2 से 3 हो रहा है, तो उसके अगले 11 वर्षों में भी वो 2 से 3 ही रहा होगा। तो इस 3 का हमको क्या दिया गया है, अंक 4500 रुपये है करके दिया गया है। तो 3 का मान 4500 है, तो कितने गुना है, 1500 गुना है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना है, तो 2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 गुना 1500, तो कितना हो जाएगा, ये 3000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बातों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 5000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से, लेवल बहुत अप हो चुका है, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी तरीके से क्या करेंगे, ट्राई करेंगे हल करने का, सॉल्व करने का। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आराम से समझेंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। तो 5000 रुपए, तो 5000 रुपए हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, ये 5000 रुपए हमारा क्या है, मूलधन है। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। एक हमारा ट्री मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत लग जाता है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको ट्री मेथड से ना सॉल्व करके हम क्या करेंगे, अपने वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारा मूलधन क्या है, 5000 रुपए। अब 5000 रुपए का हम क्या करते हैं, पहले 4% निकाल लेते हैं। तो ये 4% निकाल लिया हमने। प्रतिशत निकालने का तरीका आपको पता है, बटे में 100 लगा दीजिए। तो 50 से कितने हो गए, 200। ठीक है, अब 2 सालों के लिए निकाल रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 2:1 में हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। यानी कि 2:1 में हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, है ना। अब इस अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। 2 और 1 को हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि 2 सालों के लिए तो 2:1 लिखेंगे। ठीक है, तो 200 रुपए हमारा क्या आया, ब्याज आया पहले साल का। ये तो हमारा क्या था, पहले साल का ब्याज था। तो हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगले वर्ष भी इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। इस मूलधन के ऊपर तो ब्याज मिलेगा ही, इस ब्याज के ऊपर भी हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 200 का 4% और निकालेंगे। तो 200 का 4% तो बटे 100 में लगा दी, जो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 चौक 8। अब इस 200 को हम क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि देखिए 200 पहले साल मिला, तो अगले साल भी 200 मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ठीक, ये तो हुआ 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन। लेकिन आपने इसे 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होंगे। कौन कौन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या करेगा, जो पहला साल ब्याज मिला है उसके ऊपर भी ब्याज देगा। तो उसके ऊपर ब्याज कितने साल मिलेगा, समय केवल 2 वर्ष है, यानी कि 1 साल बस ब्याज मिलेगा। इस कारण से इसका हुआ 1। ठीक, बातें समझ आई जो मैंने कही, नहीं आया तो पॉज करके फिर से इस बातों को सुन लीजिएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो 200 को 2 से गुणा किए तो 4, 8 को 1 से गुणा किए तो 8। अब ये जो 400 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। चलो लिख देते हैं एसआई। एसआई का मतलब क्या, साधारण ब्याज। तो ये 400 रुपए हमारे क्या, साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितने, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 400 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 408। और लास्ट में हमसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो CI माइनस SI, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8। तो ये हमारा क्या आया, उत्तर आया। ठीक है, बातें समझ आई। हम ऐसे क्वेश्चन थोड़े से और डिफिकल्ट करेंगे 2 साल के बाद, 3 सालों के लिए, 3 साल के बाद 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए करते जाएंगे। 6 माही 3 माही में भी गणना करेंगे। लेकिन 5 सालों वाला क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, 2 या 3 से पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो इतनी बातों को नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 8। 25,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। इस बार समय हमारा कितना है? 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष के लिए आप रेशियो याद करेंगे 3 3 1। ठीक है, 2 वर्षों के लिए क्या था? 2 1 था। 3 वर्षों के लिए क्या रहेगा? 3 3 1। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि 3 3 1 कैसा हुआ। अभी केवल इतनी बातों को मतलब याद कर लीजिए। अभी 3 3 1 लिखा हूँ, इसके पीछे का रीजन मैं बाद में बता दूंगा। अभी केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा मूलधन का हम क्या कर लेते हैं, 25,000 रुपए का हम क्या कर लेते हैं, 4% निकाल लेते हैं। तो 4% कैसे निकाला जाएगा? 4/100 से। इन दोनों को गुणा कर लीजिए तो 25 1400 और 1 शून्य का ये, तो 1,000 रुपए हमारा क्या आया? पहले साल का ब्याज आया। ठीक है, अब इस 1,000 रुपए पर भी हमको क्या मिलेंगे? ब्याज मिलेंगे। कितने सालों तक मिलेंगे अब वो बाद में डिफाइन करेंगे। तो इस 1,000 रुपए पर भी ब्याज मिलेंगे। तो 4% इसका भी निकाल लीजिए। तो 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आया? 40। अब इस 40 के ऊपर भी हमको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो इसका भी हम क्या करेंगे? 4% निकाल लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ पर आप कटाना वटाना मत, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले 4 × 4 का गुणा कर लेते। तो 4 चौक कितना होता है? 16। 4 चौक कितना होता है? 16। अब नीचे में कितना है? 10, यानी कि 1 के बाद 1 0 है। तो हम क्या करेंगे? पीछे से 1 अंक के बाद क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। पीछे से 1 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। दोनों को गुणा किया, आंसर आया। उसके पीछे से 1 अंक के बाद हमने क्या कर दिया? दशमलव लगा दिया। अब क्या करेंगे? इनको हम तीनों से गुणा करेंगे। तो 1,000 को हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। 40 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 रुपए। और 1.6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना चाहिए हमको? कितना आ जाएगा? 1.6। ठीक है, तो हमारा ए सही कौन हुआ? ए सही कौन हुआ? 3,000। यानी कि हमको प्रत्येक वर्ष 1,000 1,000 1,000 मिलेगा। कितने प्रतिशत की दर से? 4% की दर से। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया? 3,000 रुपए। और हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये कितना आया? तो इन तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? 3,121.6। ठीक है, और CI और SI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? 121.6। या इतना नहीं कर सकते तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। यही हमारा क्या है? अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। रोक। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 30,000 रुपए का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम पिछला क्वेश्चन जैसा था, बस डाटा हमने क्या कर दिया? बदल लिया। आपने ट्राई कीजिए अपने हिसाब से, फिर हम क्या करते हैं? अपने आंसर को मिलाते हैं। तो चलिए ट्राई कीजिए, मैं आप ही के साथ बनाते जा रहा हूँ। चलिए, तो 30,000 रुपए हमारा क्या है? मूलधन है। तो इस मूलधन को हम क्या करेंगे? इसका 3% निकालेंगे। तो 3% कितना होता है? 3/100। 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया? कट गया। तो 3 से 300 का गुणा करिए तो कितना आ जाएगा? 900। और यहाँ पर 3 3 1 लिख लीजिए। 3 3 1 3 3 1। अब इस 900 का क्या निकालेंगे हम? फिर से क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि 3% निकाल लीजिए। तो 900 का 3% कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। अभी 27 का भी हम क्या करेंगे? 3% निकालेंगे। तो 27 गुणा 3/100। तो 27 तिया कितना होता है? 81। अब देखिए यहाँ नीचे में क्या है? 1 के बाद 2 0 है। तो हम क्या करेंगे? पीछे से 2 अंकों के बाद क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। क्या कहा मैंने? नीचे में मेरे पास क्या है? 1 के बाद 2 शून्य है। तो पीछे से हम क्या करेंगे? 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 0.81 दिख रहा है, ये हो जाएगा 0.81। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। चलिए अब इतने को हम क्या करते हैं? यहाँ पर उतार देते हैं। तो 900 को 3 से गुणा कर दीजिए। तो 9 तिया कितना हो गया? 2700। ठीक है, उसके बाद कितना दिया गया? 27। तो 27 को 3 से गुणा कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 27 तिया 81। उसके बाद क्या है? 0.81। तो 0.81 का हम क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.81। अब हमसे पूछा गया है कि क्या कहते हैं साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज जो सामने में रहता है ये वाला, ये हमारा साधारण ब्याज। तो कितना आया? 2700। उसके बाद हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? सभी को जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2781.81। और हमको जो अंतर पूछा जाएगा CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए करके मैंने आपको बताया था। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 81.81 रुपए। ठीक, इतनी बातों को
नोट डाउन कीजिए, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो देखा आपने कितने आसानी से इन सबको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर समझाया, इस कारण से बहुत समय लगा। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा ये सब करने में। तो आशा करता हूँ कि आपको आज जितना भी क्वेश्चन मैंने समझाया सब समझ आया होगा। और आगे अब वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।